अब हमारा अगला प्रोसेस आता है रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, मैनी ऑफ दीज स्पीसीज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। मतलब रीजनरेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें अगर एक इंडिविजुअल के बहुत सारे पीस हो गए, वो ब्रोकअप हो गया और बहुत सारे उसके पीसीस हो गए, तो हर एक पीस में कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को पूरी डेवलप कर दे, पूरा एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है हर पीस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। अब सेकंड पॉइंट हमारे है, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। मतलब कि जितने भी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी बॉडी ब्रोकअप हो जाए, ब्रोकन अप हो जाए, डिवाइड हो जाए मैनी पीसीस में, तो उनके अंदर एबिलिटी होती है पर हर पीस की कि हर पीस एक न्यू इंडिविजुअल को जनरेट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अब थर्ड पॉइंट है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। जो हमारा रीजनरेशन प्रोसेस होता है वो कौन कैरिड करता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। दीज सेल्स प्रोलिफरेट, मतलब वो डिवाइड होते चले जाते हैं, एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये सेल्स डिवाइड हो के एक लार्ज नंबर ऑफ बंच ऑफ सेल्स बन जाते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। तो फिर क्या होता है कि रीजनरेशन प्रोसेस में एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, यही स्पेशलाइज सेल्स प्रोलिफरेट हो जाते हैं, मतलब डिवाइड होते चले जाते हैं। डिवाइड होने के बाद ये बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक बंच ऑफ सेल्स बन जाता है, मास ऑफ सेल्स। और हर सेल और यही मास ऑफ सेल्स फिर बाद में एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देता है। और ये जो प्रोसेस होता है एक सीक्वेंस में होता है, एक सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलता चला जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है, इट अकर्स इन मैनी सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड प्लानेरिया। जो रीजनरेशन प्रोसेस होता है मेनली सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे हमारा हाइड्रा है, प्लानेरिया है। अब हम बात करेंगे प्लानेरिया की। प्लानेरिया आर द मास्टर ऑफ रीजनरेशन। अब हमारा जो प्लानेरिया ऑर्गेनिज्म होता है ये रीजनरेशन का मास्टर होता है, इसके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लानेरिया में, इट्स बॉडी फ्रेगमेंट इज एज स्मॉल एज 1/300 ऑफ द ओरिजिनल वर्म कैन रीजनरेट एन एंटायर एडल्ट। मतलब प्लानेरिया का 300वां हिस्सा भी एक फुली ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने के लिए कैपेबल होता है। मतलब इसका जो 300वां हिस्सा, इसके अंदर इतनी रीजनरेशन पावर होती है कि ये फुली ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, व्हेन प्लानेरियन इज कट सेल्स मूव टू द बाउंड साइड एंड फॉर्म ब्लास्टमा। Blastema, a mass of cell capable of growth and regeneration into organs or body part that will begin to form new tissue। मतलब जब प्लानेरिया कट होता है, जब प्लानेरिया को बहुत सारे पीसीस हो जाते हैं, तो उसके जो सेल्स होते हैं वो बाउंड साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जहाँ से वो कट हुआ है उधर की साइड पे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लास्टमा बन जाता है। ब्लास्टमा मतलब मास ऑफ सेल्स, बंच ऑफ सेल्स। वो सेल्स बाद में टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं और बाद में ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो उसके बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप हो जाता है। अगला पॉइंट, ओवर टाइम दीज सेल्स विल डिवाइड मोर एंड मोर ऑफ देम विल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म मिसिंग बॉडी पार्ट। ये जो सेल्स बाउंड साइड पे जो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ये सेल्स और ज़्यादा डिवाइड होते चले जाते हैं, फिर देन बाद में जो उस प्लानेरिया का मिसिंग स्ट्रक्चर होता है वो दोबारा बन जाता है। तो इस तरीके से कि हमारा जो प्लानेरिया है उसके जो पीसीज होते हैं वो फुली ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। अब आपके सामने ये प्लानेरिया है, ये देखिए प्लानेरिया 3 पीस में डिवाइड हो गया, कट हो गया, जैसे ये हमारे हैं फ्रेगमेंटेड पीस। फ्रेगमेंटेड पीस मतलब डिवाइडेड पीस। अभी देखिए ये हमारे पीसेस पुराने वाले थे और जो रेड से शो हो रहे हैं ये रीजनरेट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेटेड पीस।
ये दोबारा पीस बन जाते हैं। ये भी हमारा रीजनरेटेड पीस है। और हर पीस फुली ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए, इसका मिसिंग बॉडी पार्ट बनना था, फुली ऑर्गेनिज्म में बन गया। इसका ये ऊपर नीचे के बनने दोबारा बन रहे थे, ये फुली ऑर्गेनिज्म में बदल गया। और इसका ऊपर वाला बनना था, ये तीनों फुली ऑर्गेनिज्म में बदल गया। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? फुली ग्राउंड प्लानेरियम। अब इसके बाद पॉइंट आता है हमारा, ये तो हमारी प्लानियर की बात हुई थी। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग, ह्यूमन एक्सेट्रा कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन बिकॉज देयर इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। मतलब अब हम ये तो हमारा रीजनरेशन प्रोसेस होता है मेनली सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारा डॉग है, हम हैं, ह्यूमंस हैं, इनके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं होती, क्योंकि इनकी बॉडी हाईली कॉम्प्लिकेटेड होती है। हर ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं वो उनका काम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर एक ऑर्गन खराब होता है कि उसकी वजह से दूसरे ऑर्गन का काम इफेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से रीजनरेशन पावर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। और हमारा अगला पॉइंट है ऑल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ देयर बॉडी वर्क टुगेदर एज एन इंटरकनेक्टेड टुगेदर। जैसे कि हमने बताया था कि जितने भी ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, डॉग है, ह्यूमन है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक का काम दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर एक ऑर्गन हमारा खराब हो गया तो उसकी वजह से दूसरा ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा, उसका वर्किंग फंक्शन इफेक्ट हो जाएगा। अगला, दे डू नॉट पॉजेस स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैरी आउट रीजनरेशन एज इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने बताया था कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, वो उनके अंदर ही पावर होती है रीजनरेशन की, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो उनके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं होती। अगला पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन टेक प्लेस बट ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। अब क्या होता है कि इसके अंदर ना स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और इनकी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसकी वजह से उनके अंदर जो रीजनरेशन पावर होती है बहुत ही, वैसे तो नहीं होती है लेकिन होती है तो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे होती है, बहुत कम होती है। अंडर दिस प्रोसेस न्यू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोड्यूस बट दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट सच एज स्किन, मसल्स। तो अगर उसमें रीजनरेशन पावर होती है तो उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस नहीं हो पाता क्योंकि फुली रीजनरेशन पावर नहीं होती है, लेकिन अगर उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स लॉस्ट हो गए हों तो उनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे स्किन हो गई, मसल्स हो गई, एक्सेट्रा। अगला पॉइंट, रीजनरेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन बिकॉज रिप्रोडक्शन इज क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ बट रीजनरेशन इज रिपेयरिंग और हीलिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक नई लाइफ को हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रीजनरेशन में कोई भी पार्ट बॉडी का मिस हो रहा हो, लॉस्ट हो रहा हो, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों हम अलग अलग कैटेगरी में लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।